प्रणाम करता हूँ, हट जाओ मेरे मार्ग से। अरे ऐसा नहीं किया हो है? हम जान नहीं दे, मार मार के तरुआ में दे दे। तुम नहीं जाने दोगे? हम नहीं जानते। नहीं जाने दोगे? अरे मैं रावण का बेटा हूँ, मैं रावण का बेटा हूँ। अच्छा प्रणाम करो। अच्छा तो चोर बाप का बेटा है तू? चोर चोर नकच्चो। क्या कह रहा है प्रणाम करो? क्या मैंने तेरे बाप रावण का कर्जा ले रखा है जो तुझे प्रणाम करूं? चल हट यहाँ से। गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है, बहुत खराब। के 10 कंठ कवंते बंदर सीधे। अरे बानर, तू कौन है, कहाँ से आया है, कुछ अपना पता बता। पहले तो जय श्री राम। मेरा जय जय महाकाल। भाई मैं देख रहा हूँ, मैं इस लंका के दरबार में आया हूँ, लेकिन आपकी तरफ से मुझे बैठाने के लिए कोई आसन भी नहीं दिया जा रहा है। कम से कम दरबार का एक नियम होता है, कोई बाहर से आता है तो पहले उसे आसन दिया जाए। का फूफा लगत का तुम का दरबार में जिसको बुलाया जाता है उसको व्यवस्था होती है, जो स्वयं आया है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं। देखो जो स्वयं आता है वैसे वो तो अतिथि की कोटि में आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ दूत बनकर आया हूँ। ये सब छोड़ो, दूध बन के आए, चाय बना के पी ले। रात भर से नहीं मिली। तुम चुप रहो। ये बात नहीं करो, तुम तो जाए। क्या नहीं मिली तुम्हें? जी रात भर जाओ यहाँ से। जाके लाने आए वो काम करो, जाओ। क्या कर रहे हैं? राम दूत मैं सुन 10 कंधर। तुमने पूछा तू बंदर है कौन, तो मैं अपने परिचय दे रहा हूँ। मैं राम जी, तुलसी राम जी का दूत हूँ। मम चल के तो रही मिताई, तो हित कारण आयो भाई। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता रही है, इसलिए तुम्हारे हित के कारण मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे विषय में जब मैं ध्यान से सोचता हूँ तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव ब्रज पूजो बहु भांति। उत्तम कुल में जन्म लिया है, महाराज पुलस्त के नाती हो। भगवान शंकर की पूजा तुमने अनेकों प्रकार से की है। अपने शीशों को काट काट भगवान शंकर को तुमने तुम्हारे द्वारा पूजा गया है। बर पायो कीजिए सब काजा, जीते सकल दो दिक्पाल राजा। बर के कारण तुमने सारा कार्य किया है, तुम्हें वरदान मिल गया। और जब वरदान मिल गया तो तुम बलशाली हो गए, और जब बलशाली हो गए तो तुमने सारे राजाओं को, दिक्पालों को जीत लिया है। लेकिन बलशाली होने के बाद मोह के कारण एक तुम कर्म बुरा कर गए, एक तुम्हारे द्वारा कर्म बुरा कर लिया गया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा हर आनव सत जगदम्बा। तुम्हारे द्वारा माता जगत जननी जगदम्बा जानकी जी का हरण कर लिया गया है, जिसके कारण ये कार्य तुम्हारे द्वारा पूरा किया गया है। और जब पूरा कार्य हो गया है तो ऐसा नहीं है कि यदि किसी से अपराध हो जाए तो उसकी क्षमा भी ना किया जाए, क्षमा भी हो सकता है। अगर तुम चाहो तो लंका को विनाश से बचा भी सकते हो। मैं उसके लिए तुम्हें एक उपाय दे रहा हूँ। दसन कहो त्रिकंठ कुठारी, अपने दांतों में तिनका दबा लो, गले में कुल्हाड़ी टांग लो, और परिजन सहित संग निज नारी। जितने भी तुम्हारे पूर्वज परिजन है, परिवार के हैं, अपनी स्वयं की नारी के सहित जनक सुता आगे कर, जनक सुता को आगे कर लो। चलो सकल भय त्यागे, सारे भय त्याग कर आगे की ओर चलो। प्रलत पाल रघुवंश मणि, जो प्रलत पाल रघुवंश मणि है उनके आगे तुम्हें करना क्या है? त्राय त्राय अब वो जाकर वहां त्राय त्राय करेंगे। वो शरणागत है, शरण देने वाले को हमेशा क्षमा करते हैं, तो वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। इसलिए मैं आया हूं। बहुत सुंदर। एक प्रश्न पूछा था कि कहां से आगमन हुआ है, कौन हो तुम? श्रीमान जी ने सीधा मार्ग पकड़ लिया, चले जा रहे। इनको यही पता नहीं कि मुझे रुकना कहाँ है। कह रहे तुमने तपस्या की, तपस्या के बल से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद समस्त देवताओं और दिक्पालों को जीत लिया। पहले तो ये विचार करो कि जो तुम कहना चाहते हो वो तुम्हारी जिह्वा स्वयं नहीं कह रही है। कहना कुछ चाहते हो, निकलता कुछ है, क्योंकि इतना तुम्हारे हृदय में भय घुसा हुआ है। रावण के सामने आने के बाद अच्छे अच्छे लोगों को भय घुस जाता। भय क्यों? देव धनुष किन्नर मानव गंधर्व नाग असुर सब मेरे नाम से भयभीत रहते हैं।
और तुम कह रहे हो तुमने एक बुरा कार्य कर दिया, उस नारी का हरण कर दिया। वो जगदम्बा है, जगदम्बा जानो। जब सीता को जगदम्बा मानो, जानो। तो ये तुम्हारा विचार है, ये मेरा विचार नहीं है। क्यों कह रहे उनकी शरण में जो जाता है उसे शरणार्थी को वो माफ कर देते हैं, अपने शरण में मिला लेते हैं। तुम्हें तो इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम तो बहुत समय के बाद उनसे मिले हो। मैंने तो सारे संसार में भ्रमण किया है। जिस समय जयंत ने आकर के और इस नारी के चरण में चोट का प्रहार कर दिया, तो उस तपस्वी ने उनकी एक आंख फोड़ दी। और तुम कह रहे कि वो अपराध विसार देता है, वो ऐसा अपराध क्षमा करने वाला है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। जिसके चरण में चोट मारने से उसने उसकी एक नेत्र को खराब कर दिया, नेत्र को समाप्त कर दिया, और मैंने उसकी नारी का हरण किया है। मैंने उसकी नारी का स्वयं हरण किया है, उसे इस वन में भटका करके ढायन रुलाया है, और तुम उससे बात कर रहे हो। अब रही बात तुम्हारी, तो तुम स्वयं में नहीं जानते हो कि तुम स्वयं क्या बन करके आए हो। हे अंगद, तू ही अंगद है क्या? तू ही बैल का बालक है क्या? तू ही बांस की ज्वाला है क्या? तू ही पिता का घातक है? अरे तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता, आज अकाज नहीं। तपसी का दूध बहाने में आती है, तुझको लाज नहीं। सहारा है जिसने बाप तेरा, उसका तू मित्र हुआ, धिक्कार है। तुम्हारे पिता को जिसने मार दिया उसी का मित्र बन गया। अगर मित्र ही बनना था तो मुझसे मिल जाता, तो तेरी सुगति हो जाती। इस बड़े राज लंका का कल से तुझे सेनापति बना देता। अब रही बात तेरी कि तू इस लायक नहीं था, तो पहले तो तूने ये नहीं सोचा कि जिसने तुम्हारे पिता को ही मार दिया उसी का तू दूत बन गया। तू उसी का गुलाम बन करके मुझे शिक्षा देने आया है, इसलिए तुम्हारी सब शिक्षा व्यर्थ है। तुम जिस कार्य को करते हो, बंदर का जो कार्य है वही करो, और भेड़ भाजी खाने वाले बंदर भालू उसके साथ कब तक रहोगे? जब वो अपने आप में परेशान होकर तुम्हें छोड़ देगा तो तुम अपने आप चले जाओगे। बोलो। रावण जी, तुमने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा यदि प्रभु की शरण में चले जाओगे तो वो क्षमा कर देंगे। तुम्हारे द्वारा एक बड़ी अच्छी बात रखी गई। तुमने कहा जयंत के पुत्र ने जब काव्य का रूप धारण किया और सीता जी के चरणों में प्रहार किया, तो उस पे पीछे एक बाण लगा दिया गया। जब वो शरण में आ गया तो उसे क्षमा क्यों नहीं किया गया? बड़ी अच्छी बात है, विचार करना है। क्षमा उसे इसलिए नहीं किया गया, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम एक ब्रह्म है, परमात्मा है, और परमात्मा से व्यक्ति जो मांगता है उसे मिलता है। लेकिन वो चाहता क्या था? सत चाहत रघुपति बल देखा। वह दुष्ट रघुपति पुरुष श्री राम जी का बल देखना चाहता था। यदि उसे क्षमा कर दिया जाता तो सारे जीवन उसे ये लगता कि शायद ये बलवान नहीं था। तो एक नयन कर तजा भवानी, प्राण दंड तो नहीं दिया उसे, प्राण दंड नहीं दिया गया। यदि प्राण दंड दिया गया होता तो मैं ये मान लेता कि शरणागत में आए हुए व्यक्ति को प्राण दंड दे दिया गया, तो उसे प्राण दंड नहीं दिया गया। केवल एक नयन कर तजा भवानी, एक आंख का कर दिया, उसे छोटा दंड दे दिया और छोड़ दिया। तुम चिंता ना करो। अगर तुम्हें यह भय खाया जा रहा हो कि यदि मैं भी शरण में जाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर भी ऐसा प्रहार कर दिया जाए, तो इसकी तुम चिंता ना करो, ये सब हम देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साथ नहीं होगा, ये हम कहते हैं। अब तुमने एक बात कही, तुम बोले हमारे पास होते यहाँ के सेनापति बन जाते। देखो हम बाली पुत्र अंगद है, ये मैं सेनापति बनने योग्य नहीं हूँ। रामादल में बहुत से बड़े बड़े वीर हैं, हजारों ऐसे हैं जो तुम्हारे सेनापति बन सकते हैं। और यदि उनसे कहा जाएगा कि सेनापति बन जाओ तो शायद वो भी ना बने, क्योंकि चोरों के यहाँ कौन सेनापति बनेगा? चोरों के यहाँ कोई सेनापति नहीं बनेगा। बहुत सुंदर। अब तुमने कहा मैं बलवान हूँ, मैंने वरदान मांगा, सबको जीता है, वो मैं बल के कारण जीता है। लेकिन मैंने महाराज तो कुछ और ही सुना है। एक बार जितन गये पाताला, एक बार आप
में जीतने गए, बच्चों ने आपको पकड़ लिया, बांध लिया, दया लाग बलि दीन छुड़ाई, महाराज बलि को दया आ गई और महाराज बलि ने तुम्हें छुड़वा दिया। दूसरा, एक और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने तुम्हें जीव जंतु समझकर बांध लिया, घुड़सवार में बंधे रहे, महाराज पुलस्त जी के कहने से छोड़ दिया गया। एक कहत लाग संकोच रहा बालिकर काख। एक मुझे याद है, एक रावण वो है जो मेरे पिता की काख में दबा रहा, तो इनमें रावण कवन तय। आखिर इनमें से कौन से रावण है आप? यदि आप डींगे हाँकते हैं तो आप इनमें से कौन से रावण है, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अपनी माया के द्वारा 9 प्रपंची रावण रचाए थे, जो विश्व के कोने कोने में अपने बल पर से इतराए थे। तुम मेरी बात कर रहे हो, रावण रहा बाली की काख, यह विश्वास किसी को आ सकता, और सागर का जल भेद कहीं गागर के मन समझ सकता। और ब्रह्म तुलसी जहां लगनधारी 10 मुखपत बरतव नव नारी, मेरे भय से तो सारा संसार कांपता है। एक बार नहीं, जहां भी भुजबल विश्व व्यस्त कर रखा, कौख न राखे स्वतंत्र, और मंडली मन रामना है, राज करे नजमंत्र। तो ये क्या गलत लिखा है किसी ने? बढ़िया लिखने की बात है, बोले क्या ये किसी ने गलत लिखा है? अब हमें ये पता नहीं है गलत लिखा है या क्या लिखा है, किसने लिखा है। मुझे जहां तक जानकारी थी मैंने अपनी बात रख दी। मैंने पूछा इनमें से कौन से रावण हो, जो महाराज बलि के यहाँ बांधे गए वो हो, या सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बांधा है वो हो, या बाली की काख में दबे रहे वो हो। अगर वो नहीं हो तो चौथे तुम कौन हो? फिर भाई मैंने तो यही सुना है आपके विषय में, तो मैंने बता दिया गया। अब आपने कहा कि लिखा है क्या गलत लिखा है, तो लिखा तो मैं भी बोल रहा हूँ, गलत कहीं नहीं है, ये भगवान शंकर की वाणी है। अच्छा। ये माननी पड़ेगी। लेकिन एक बात तुम्हें समझाता हूँ, विचार कर लो, जगत जननी जगदम्बा का हरण करने के बाद क्या तुम सुखी रह सकते हो? यदि चाहते हो कि हमारे वंश का विनाश ना हो, हम सुरक्षित यूं ही राज करते रहे, तो प्रभु की शरण में चलो, क्योंकि वो तो ऐसे है जो उनकी शरण में जाते कुछ ना कुछ दे देते। विभीषण को लंका का राजा पहले ही बना दिया उनके। तुम्हारे प्रभु दे देते हैं, तुम कह रहे हैं कि हमारे प्रभु दे देते हैं, और प्रण करके भी पूर्ण नहीं होता है उनका। प्रण किया था उन्होंने, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भाग पालते हैं, मिलते ही अभय डाल दे, लंका पर बना डालते हैं। जब तक विभीषण निश्चर उस जल में शोभा पाएगा, निश्चर से हीन करूं ही, यह प्रण बकवास कहेगा। अच्छा, यदि संधि चाहते हो तो स्वीकार मुझे नियमों पर, पहले दे भेद विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों में, फिर तोड़े शेष समुद्र का, आ ना सके कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजा तस्कंदर की सेवा में, दांतों तले तर दबाए, शरणागत हो इन बालों की, कर जोरे राम लखन, और भिक्षा मांगे प्राणों की। मैं तेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि मैं शांत दूत बनकर आया था। मुझे ये आदेश नहीं है, यदि मुझे ये आदेश होता तेरी सारी लंका को मैं रसातल में कर देता, माता जानकी को ले जाता। लेकिन मुझे ये आदेश नहीं है। तू कह रहा है कि प्रभु ने निश्चयहीन करो मैं भुज उठा कर गिर, यदि विभीषण तुम्हारे दल में है तो निश्चयहीन कैसे है? रावण जी तुम भली भांति जानते हो, रावण जी जिस समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि निशाचर होते कौन है, तो बताया गया माने बात पता नहीं देवा, साधु सन करवावे सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, निश्चर सब चालो ते प्राणी। तो विभीषण में निश्चर के आचरण नहीं है, निशाचर जाति नहीं है, निशाचर कर्म से बनता है। ज्यादा नहीं, चिल्लाने की कोशिश न करो। अगर दिखा रहे हो, कह रहे हो स्वामी शरण में आ जाए, तो जाओ, जितने तुम्हारे दरबार में बैठे हो, जो मम चरण सके शक्ति, तो फिरऊ राम सीता में हारी, जो मेरे चरण को उठा दे तो हम वापस चले जाएंगे। राजसभा के वीरों, मुखिया बलवान इधर आओ, शीघ्रता से इस बंदर का पैर उठा करके इसे उसी जल में फेंक दो। इंद्रजीत आदि बलवाना हर्ष दे जय हटनाना, बल देख सकल ही हारे, आप उठा कपि के परचा।
बस यदि पैर पकड़ना है तो जाकर प्रभु श्री राम जी के पकड़ो, मेरे पैर पकड़ने से कोई लाभ नहीं है। तस्करदार अब आगे मिलन होगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाकाल, जय जय महाकाल। आज की लीला यही